तो गाइज आज 10 फरवरी है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं दोबारा से कुंभ में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं इलाहाबाद प्रयागराज। अब यहाँ से देखते हैं आगे कि हमें कितना, कहाँ पर हमारी बस खड़ी होने का, कौन सी पार्किंग मिलेगी। तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी हमें कितना चलना पड़ेगा और कौन सी पार्किंग में हम। यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। तो गाइस संगम से हमारी जो बस है 3 किलोमीटर दूरी पर खड़ी हुई है और बहुत अच्छी सुविधा मिली है। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर ही प्रयागराज में। सब कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ है, देख सकते हो कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल अभी तो शांति का माहौल है। ये हमारा ग्रुप है जो कि हम जा रहे हैं, सिर्फ इसी की भीड़ है और कोई भीड़ नहीं है। बोल शंकर भगवान की। भाई चुके हैं आप वो संगम घाट की तरफ। तो आपको दिखाती हुई ये संगम घाट की तरफ हम पहुंच चुके हैं। कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है आज तो। तो गाइज ये है कल्प वृक्ष द्वार। तो हमें इसी तरह से यहाँ पर अपना एक चिन्ह लेकर के जाएं, क्योंकि वापसी में इसी द्वार से हमें वापस आना है। तो हम भूलें और भटके नहीं, कहीं खोए ना। गाइज मैं पहले आई तो यहाँ बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ था। मैं दोबारा में आई तो यहाँ पर बहुत कुछ भरा हुआ है और इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जैसे कि लोग बता रहे थे, डरा रहे थे। इतना कुछ नहीं है क्योंकि अभी मैं 15 तारीख को फिर आ रही हूँ। ये 11 तारीख की मेरी वीडियो है। तो गाइज इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, हम संगम पर ही आ चुके हैं। अब ये सिर्फ डराने वाली बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो मैं संगम पर ही हूँ, थोड़ा सा ही है, सिर्फ 1 किलोमीटर का चलना पड़ रहा है, ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा। अरे इतना देखो, हर किसी को चलना भी चाहिए। ये घाट वैसे ही इस तरह से रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ। सन्यासी बनने गए उधर तो घुमा दे।
राम राम 98 राम राम 99 राम 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 1 राम राम 2 राम 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 4 राम राम 6 राम राम 7 राम 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 8 बोल हर हर गंगे। नहीं बोला तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। गंगे महारानी की जय, शंकर भगवान की जय, सारे देवी देवताओं की जय। भूले बिस्टे कोई मुझ पर गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करना। जय हो मेरी गंगे माता। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं दोबारा से प्रयागराज में स्नान करने के लिए आई हूँ अपने बच्चों के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गंगा, यमुना, सरस्वती, यहाँ तीनों बहनों का मिलन होता है, और 144 साल के बाद में ये कुंभ आया है। हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इस कुंभ में दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और हमारे जीवन में जो अब जीर्णमा है, हमारे जीवन में अब ये कुंभ कभी नहीं आएगा। तो हम तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को। तो अब मैं आ चुकी हूँ गंगा स्नान करने के लिए संगम पर, जो त्रिवेणी घाट में है। और यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, तो मैं आज आई हूँ अपनी बहू के साथ में और बेटी के साथ में, और मेरी ये देवती है, इनके साथ में गंगा स्नान करने के लिए आई हूँ। तो इससे बड़ा मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा, जो मेरी बेटी है, देवती है और बहू है। तो आप वैसे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, लोगों ने वैसे ही डरा रखा था कि भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, आराम से सब लोग स्नान कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। अरे सोनिया नहीं ला रही है।
तो गाइज यही वो अक्षय वट का पेड़ है जो जब कलयुग का अंत होगा और प्रलय आएगी तो इसी पेड़ के पत्तों पर विष्णु नाम होगा और एक इकलौता यही एक वृक्ष रह जाएगा। यहाँ पर हम कुंभ मेले में आए हैं। इस तरह की हालत है लोगों की, आप देख सकते हो किस तरह से हालत खराब। हमारे बहनों भी इस तरह से बैठी हुई है, मैं तो बैठी नहीं हूँ, देख सकते हो। जल्दी जल्दी आओ और कुंभ नहा करके जाओ। है हमारे कुंभ मेले का आनंद, ये है आनंद। आनंद के साथ आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं के लिए। तो सब झूठ जयकारा लगाएंगे, हर तो गाइज आज 10 फरवरी है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं दोबारा से कुंभ में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं इलाहाबाद प्रयागराज। अब यहाँ से देखते हैं आगे कि हमें कितना, कहाँ पर हमारी बस खड़ी होने का, कौन सी पार्किंग मिलेगी। तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी हमें कितना चलना पड़ेगा और कौन सी पार्किंग में हम। यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। तो गाइस संगम से हमारी जो बस है 3 किलोमीटर दूरी पर खड़ी हुई है और बहुत अच्छी सुविधा मिली है। प्रयागराज में सब करेंगे, यहाँ पर भीड़ है, देख सकते हो कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल अभी तो शांति का माहौल है। ये हमारा ग्रुप है जो कि हम जा रहे हैं, सिर्फ इसी की भीड़ है और कोई भीड़ नहीं है।
दिखाती हुई संगम घाट की तरफ हम पहुंच चुके हैं। कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है आज तो गाइस ये है कल्प वृक्ष द्वार। तो हमें इसी तरह से यहाँ पर अपना एक चिन्ह लेकर के जाए, क्योंकि वापसी में इसी द्वार से हमें वापस आना है। तो हम भूले और भटके नहीं, कहीं खोए ना। मैं पहले आई तो यह बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मैं दोबारा में आई तो यहाँ पर बहुत कुछ भरा हुआ है और इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जैसे कि वो लोग बता रहे थे, डरा रहे थे। इतना कुछ नहीं है। क्योंकि अभी मैं 15 तारीख को फिर आ रही हूँ। ये 11 तारीख की मेरी वीडियो है। तो गाइस इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। हम संगम पर ही आ चुके हैं। अब ये सिर्फ डराने वाली बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो मैं संगम पर ही हूँ। थोड़ा सा ही है, सिर्फ 1 किलोमीटर का चलना पड़ रहा है, ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा। अरे इतना देखो, हर किसी को चलना भी चाहिए। घाट पे से इस तरह से रिक्शा चल लेंगे या ऑटो भी चल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ।
राम नाम ध्यान, राम नाम राम नाम ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गंगे महारानी की जय। शंकर भगवान की जय। सारे देवी देवताओं की जय। भूले बिस्टे कोई मुझ पर गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करना। जय हो मेरी गंगे माता। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं दोबारा से प्रयागराज में स्नान करने के लिए आई हूँ अपने बच्चों के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ तीनों बहनों का मिलन होता है और 144 साल के बाद में ये कुंभ आया है। हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इस कुंभ में दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, और हमारे जीवन में जो अब जीर्णमा है, हमारे जीवन में अब ये कुंभ कभी नहीं आएगा। तो हम तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को। तो अब मैं आ चुकी हूँ गंगा स्नान करने के लिए संगम पर, जो त्रिवेणी घाट में है। और यहाँ गंगा यमुना सरस्वती को मैं आज अपनी बहू के साथ में और बेटी के साथ में, मेरी ये देवती है, इनके साथ में गंगा स्नान करने के लिए आई हूँ। तो इससे बड़ा मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा, जो मेरी बेटी है, माँ देवती है और वो है। तो आप वैसे
तो गाइस यही वो अक्षय वट का पेड़ है जो जब कलयुग का अंत होगा और प्रलय आएगी तो इसी पेड़ के पत्तों पर विष्णु नाम होगा और एक इकलौता यही एक वृक्ष रह जाएगा।